हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो फाइनली बी फार्मा का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। तो आज का जो ये वीडियो हम बना रहे हैं ये स्पेशली उन बच्चों के लिए होने वाला है जो बी फार्मा में एडमिशन लेने वाले हैं या ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। मतलब कि ये जो सिलेबस चेंज हुआ है वो जो न्यू एडमिशन वाले बच्चे हैं उन सभी पर लागू होने वाला है। पहले से जिन बच्चों ने एडमिशन ले रखा है उन पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि क्या क्या बड़ा चेंज हुआ है सिलेबस के अंदर, कितने क्या सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, कितने सब्जेक्ट्स हटाए गए हैं, क्या नया ऐड हुआ है, कौन से एआई किया जा रहा है, तो एआई का कौन सा सब्जेक्ट इसके अंदर ऐड हुआ है। ठीक है, क्या जरूरत थी उस सब्जेक्ट को ऐड करने की। तो ये सारी चीजें, इन सभी का कंक्लूजन आज के इस लेक्चर में हम निकालेंगे, इस वीडियो में हम निकालेंगे। और सेमेस्टर वाइज सभी सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हम देखेंगे कि किस सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो ये वीडियो हर एक फार्मेसी स्टूडेंट के लिए जो फ्यूचर में फार्मेसी करना चाहता है या अभी उन्होंने एडमिशन लिया है, तो आप सभी बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाला है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप अगर पुराने वाले सिलेबस को लेके बैठे हैं, पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि अब जो पैटर्न नया आया है तो पैटर्न भी फॉलो करना पड़ेगा, और ना ही किसी प्लेटफॉर्म पे आपको ये मिलेगा, ना किसी ऐप पे आपको मिलेगा। ये सबको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अभी अभी अपडेट आया है, अभी अभी लॉन्च हुआ है सिलेबस। तो किसी के पास इसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, लेकिन हम वादा करते हैं आपको ये कंटेंट हम प्रोवाइड करवा के देंगे। आपका बैच शुरू होगा अगस्त से, 1 अगस्त से पहले पहले हम आपको कंटेंट अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, हमारी टीम काम कर रही है इसके ऊपर अच्छे से, बस आप लोगों को सपोर्ट करना है इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन दे दूं मैं अजय कटारिया, फार्मासिस्ट, एम फार्मा मैंने किया है फार्मास्यूटिक्स से, और हम पिछले 5 सालों से कटारिया फार्मेसी प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे 50,000 से भी ज्यादा बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, तो काफी सारा एक्सपीरियंस है। अब एक नई शुरुआत करने का मौका हमें मिल रहा है आप लोगों के साथ। तो आप लोगों की जर्नी में हम शामिल होना चाहते हैं, और आपको भी हमारी जर्नी में शामिल होना है। क्योंकि बेटा फार्मेसी का जो कोर्स है वो 1 साल का नहीं है, 2 साल का नहीं है, पूरे 4 साल तक आप लोगों को साथ रहना पड़ेगा। आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो सपोर्ट हम करेंगे, हमारी पूरी टीम आपका सपोर्ट करेगी। और हर एक जो भी डिफिकल्टी आपको आएगी, हर एक टॉपिक को समझाने में हम मदद करेंगे, हर एक तरीके से आपकी मदद की जाएगी। बस इसके लिए आपको करना है, हमारे साथ जुड़ना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ साथ हमारा ऐप है कटारिया फार्मेसी ऐप, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जो नया बैच आएगा अगस्त से वो हमारे ऐप पे ही आएगा, नोट्स भी हमारे ऐप पे ही आएंगे। ठीक है, और इंस्टाग्राम पेज भी है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो कुछ अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो ऑफिशियली पीसीआई के मेंबर्स ने ये सिलेबस हमारे पास शेयर किया था कि सिलेबस चेंज हो गया है, थोड़े जानकार हैं। तो ये सिलेबस आते आए हुए 1-2 दिन हो गए, हम थोड़ा सा लेट हो गए, वीडियो बनाने में टाइम लग गया, तो कोई बात नहीं, हम जान लेते हैं इसके बारे में। तो ऑफिशियली देखिए, आपको ये फोटोज दिखाई दे रही होगी, ऑफिशियली ये सिलेबस लॉन्च किया गया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस के अंदर। ये आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिखाई दे रही होंगे। तो ये सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं पीसीआई के, जिन्होंने ऑफिशियली सिलेबस लॉन्च किया। इनके सभी के हाथ में देखिए सिलेबस की एक कॉपी इनको दी गई है। सिलेबस पहले ही ड्राफ्ट दे दिया गया था, सभी बच्चों से सिलेक्शन भी करवाया गया था, 3-4 महीने पहले ड्राफ्ट आया था इसका। अब ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, और नया बैच जो है 2026-27 का जो बैच स्टार्ट होने वाला है, अभी काफी कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, काफी ने ले लिया होगा, काफी लेने वाले। तो अगस्त से हमारा ये सिलेबस लागू होने वाला है, अगस्त से नया बैच स्टार्ट होगा, उससे लागू होने वाला है। उससे पहले पहले हम आपको कंटेंट अवेलेबल करवा के दे देंगे। ठीक है, तो ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का सिलेबस है बैचलर ऑफ फार्मेसी का, एज पर एनईपी 2020 रूल्स के अकॉर्डिंग इसको
रेगुलेट किया गया है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, क्योंकि भाई यहां पे तो जो ज्यादातर बच्चे हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा जानकारी इसी की हम देखेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्या चेंज हुआ है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात कर लूं, इससे पहले का जो सिलेबस था उसके अंदर हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स थे। 4 सब्जेक्ट्स थे, 2 सब्जेक्ट्स हमारे ऑप्शनल थे, कंपलसरी नहीं थे। ठीक है, मेन जो सब्जेक्ट थे वो 4 सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, तो यहां पे क्या है, यहां पे जो हमारे थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं वो हैं टोटल कितने हैं, यहां पे काउंट कीजिए आप लोग। फर्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6, जिनके टीटी लग रहा है ना, ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनके एग्जाम आपको देने हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम इनका करवाने वाली है। तो पहले कितने सब्जेक्ट्स थे, 4 सब्जेक्ट थे, अभी कितने हैं, 6 सब्जेक्ट है, और 6 के 6 कंपलसरी हैं यहां पे। ठीक है, तो एड क्या हुआ है, सबसे पहला सब्जेक्ट की हम बात करें तो बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस। एक तरीके से इसको हम एआई बोल सकते हैं या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, कि कंप्यूटर एड हुआ है या एआई एड हुआ है। तो ये बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन क्या है, पाइथन कोडिंग सिस्टम बोल सकते हैं, डाटा एनालिसिस बोल सकते हैं। तो इसकी क्या जरूरत पड़ी भाई फार्मेसी फील्ड के अंदर ऐड करने की, तो इसकी जरूरत है। देखिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आने वाला फ्यूचर है एआई का। ठीक है, कंप्यूटर का युग चल रहा है, लेकिन एआई का जमाना अब आ रहा है। तो एआई हर एक बच्चे को आना चाहिए। फार्मेसी फील्ड में काफी जगह एआई का यूज हो रहा है, फार्मा कंपनीज के अंदर यूज हो रहा है, तो इस सब्जेक्ट का ऐड करना बहुत जरूरी था। इसके अंदर कोडिंग्स आप सीखेंगे, थोड़ा डाटा एनालिसिस सीखेंगे। जैसे भाई कोई हॉस्पिटल के अंदर, किसी फार्मेसी के अंदर 100 पेशेंट है, तो 100 पेशेंट का एक एक मैनुअली डाटा आप कलेक्ट नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन एआई की मदद से, डाटा एनालिसिस की मदद से 100 के 100 पेशेंट को एक साथ आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी सारा इंपॉर्टेंट इसका रोल है। सारी चीजें सिलेबस वाइज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेक्चर देंगे सारे। ठीक है, नोट्स भी देंगे। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट ये ऐड हुआ है। बाकी चेंज क्या हुआ है, हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। हेल्थ केयर जो सिस्टम है हमारा, उसको समझना है, उसकी साइकोलॉजी को समझना है, कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं पेशेंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ये सारी चीजें इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है। ये नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। इसके अलावा जनरल फार्मेसी, जनरल फार्मेसी में जनरल जितनी भी चीजें आती हैं फार्मेसी के बारे में, वो हमें स्टडी करनी है। ये सब्जेक्ट भी ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था। अब आता है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। फर्स्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सेकंड सेमेस्टर में आएगा। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो फर्स्ट सेमेस्टर में था पिछले सिलेबस में, लेकिन ये जो पैथोफिजियोलॉजी है ये सेकंड सेमेस्टर में था, लेकिन अब इसको यहाँ पे कंबाइंड में कर दिया है। पहले मतलब ह्यूमन एनाटॉमी अलग था और पैथोफिजियोलॉजी अलग था, लेकिन अब आपको दोनों को कंबाइंड करने को देखने को मिलेगा, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हम ऑर्गन और ऑर्गन के जो वर्क्स थे, फंक्शंस थे, उनके बारे में स्टडी करते थे। पैथोफिजियोलॉजी में हम डिजीज कैसे होती हैं, ठीक है, कौन कौन से बैक्टीरिया वायरस की वजह से डिजीज होती है, कौन कौन से डिजीज होती है, वो हम स्टडी करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन इनका कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया सब्जेक्ट को। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। अब फार्माकोग्नोसी पहले 3rd सेमेस्टर से स्टार्ट होता था, इससे पहले फार्माकोग्नोसी देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब फर्स्ट सेमेस्टर में ही फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन। फार्माकोग्नोसी में बेसिकली जो ट्रेडिशनल ड्रग हैं, क्रूड ड्रग्स हैं, जो रॉ मटेरियल से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं, उन ड्रग की स्टडी की जाती है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। पहले क्या था, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग थी और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के नाम से एक सब्जेक्ट आता था। तो ये 2 सब्जेक्ट थे, लेकिन यहां पे अब दोनों को कंबाइंड कर दिया है। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक प्लस एनालिटिकल केमिस्ट्री, दोनों को एक साथ हमें स्टडी करना है। ठीक है, टाइट्रेशन वगैरह इसमें परफॉर्म करनी होती है।
तो काफी सारा चेंजेस हमें तो देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी बेटा। तो एक तरीके से थोड़ा वर्कलोड बच्चों के ऊपर जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए कहीं से तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएगी। और हमारा काम है कि इन चीजों को आसान बनाएं और आपको हर एक टॉपिक को समझाएं, ठीक है। तो इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों को थ्योरी के सब्जेक्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो प्रैक्टिकल्स आपको देखिए, पाइथन का प्रैक्टिकल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे जनरल फार्मेसी का प्रैक्टिकल आपको देखना है, हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्टडी का प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, ह्यूमन एनाटॉमी का प्रैक्टिकल आपको देखना है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी का प्रैक्टिकल आपका होगा, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा। तो चेंजेस तो काफी हैं, बट डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मेन हम आपके लिए यही है, पहले हम इसी सेमेस्टर को कवर करेंगे, फिर आगे चलेंगे। लेकिन सब्जेक्ट्स आप लोग देख लीजिए ओवरव्यू। इसके अंदर देखिए कोर्स सेकंड सेमेस्टर में देखिए अप्लाइड बायोस्टैटिक्स एंड डाटा एनालिटिक फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस। पहले ये बी फार्मा 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट था, लेकिन अब सेकंड सेमेस्टर में ऐड हुआ है। बायोकेमिस्ट्री ये सेम है, मतलब पिछले सिलेबस से ही सेम है। ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी सेकंड पार्ट आ गया। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया, ये पहले भी था अब भी आ गया। फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री ये सेकंड पार्ट आ गया। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स आ गया, ठीक है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, अब प्रैक्टिकल्स आपको सभी को परफॉर्म करनी है। इसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, कम्युनिकेशन स्किल, मेंटल वेलबींग, ये सभी बच्चों को देखने हैं, लेकिन टेंशन मत लेना, इनके एग्जाम्स आपके कॉलेज बेसिस पे ही होंगे अगर होंगे तो, ठीक। थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग इन फार्मास्यूटिकल साइंस। सब्जेक्ट्स का थोड़ा नाम भी चेंज कर दिया, पहले इसको हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बोलते थे, लेकिन अब इसको क्या दे दिया, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग इन फार्मास्यूटिकल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस पहले कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब कंपलसरी कर दिया है इसको। इथिक्स एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, जनरल फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर, पहले फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट होता था, अब थर्ड सेमेस्टर में ही फार्माकोलॉजी आ गया है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड स्टीरियो केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, मतलब काफी सारा चेंजेस देखने को मिल रहा है जितना मैं देख रहा हूं। लेकिन आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड से थर्ड फोर्थ में, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बाकी जो बच्चे जिनका पहले का सिलेबस चल रहा है, जो पहले एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए टेंशन की बात नहीं है। जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन आई है उन पे कोई भी फैक्ट इसका पढ़ने वाला नहीं है। जो न्यू स्टूडेंट हैं तो उनको ही इसको स्टडी करना है, उनके लिए ही यह लागू होगा, जो न्यू बैच अभी आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने प्रॉपर प्लानिंग बना ली है, प्रॉपर शेड्यूल्स बना लिए हैं, इसके लिए प्रॉपर नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। एक बार पता लग जाएगी कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं, कौन कौन से का मेन एग्जाम होने वाला है, उसके बाद हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, जो भी बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं या ले रहे हैं। देखिए, अगर सिलेबस आप लोग देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये क्या है, कितना हमें स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन हम सब कुछ आसान बना देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि पिछले 5 सालों से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है कि ज्यादा हार्ड कुछ ही नहीं है, बस थोड़ा लेंदी किया गया है सिलेबस, लेकिन हम कवर करवाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको हमारा सपोर्ट करना है, हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को हमारे साथ जुड़ना है उसको यही करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके बाद कटारिया फार्मेसी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम नहीं है आपके पास, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए और हमारा ऐप डाउनलोड करके जरूर रखिए, क्योंकि जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, कोर्स है, वो सब कुछ ऐप के ऊपर आप लोगों को मिलने वाला है। तो टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सभी के बारे में और भी हम डिटेल जानकारी लाएंगे। अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट आप कर सकते हैं या वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी बच्चे को कोई भी जानकारी लेनी हो, बी फार्मा सिलेबस रिलेटेड, बी फार्मा रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, इस पे मैसेज करके आप प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको हमारी तरफ से मिल जाएगी। अगर आपको एडमिशन लेना है कहीं पे, एडमिशन भी हम करवा देंगे सस्ते में, अच्छी फीस के साथ, और अच्छे कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन भी करवा देंगे अगर आपको जरूरत है तो, ठीक है। हर तरीके से आपकी हेल्प की जाएगी कटारिया फार्मेसी की तरफ। तो बनिए,
जुड़िए कटारिया फार्मेसी के साथ, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने भाई बहन जिसको भी बी फार्मा करना है उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। जल्द ही इसके ऊपर लेक्चर्स आने वाले हैं हमारे चैनल के ऊपर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।